हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फॉरेन मीडिया ऑन अतीक अहमद, बायस्ड और अनबायस्ड। दोस्तों, इस वीडियो में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर विदेशी मीडिया के प्रोपेगंडा की हम पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीबीसी की, जिसने ब्रिटेन के लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदुओं के खिलाफ हुई मुस्लिम भीड़ की हिंसा पर भी जमकर प्रोपेगंडा फैलाया था। बीबीसी ने पीड़ित हिंदुओं को ही गुंडा दिखाने का ठेका उठा लिया था। उसने ताज़ा घटनाक्रम पर शीर्षक लिखा, कोट, भारतीय माफिया डॉन से राजनेता बने, व्यक्ति की बेशर्मी से हत्या, अनकोट। सोचिए, एक गुंडे से इतनी सहानुभूति। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लेख को लिखने वाली गीता पांडे एक भारतीय ही है। इसमें अतीक अहमद का महिमा मंडन करते हुए मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति बताया गया। सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि इसमें कपिल सिब्बल के बयान को प्राथमिकता दी गई है, जो लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं। बीबीसी ने लिखा है कि अतीक अहमद का जन्म गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं लिखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के हवाले से उसे रॉबिन हुड तक लिखा गया। कितने गरीबों को अतीक अहमद ने फ़ायदा पहुंचाया। उसने तो खुद के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। जिन्हें उसने प्रताड़ित किया उनमें अधिकतर गरीब ही हैं। फिर वो रॉबिन हुड कैसे? उसे प्रभावशाली लिखा गया है, लेकिन बीबीसी लिखता है कि अतीक अहमद गरीबों की मदद करता था, ईद पर और शादी ब्याह में पैसे देता था और गरीब महिलाओं को उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने में मदद करता था। ये वैसा ही है जैसे दुनिया भर में हज़ारों की जान लेने वाले ओसामा बिन लादेन को अच्छा पिता और अच्छा शौहर कहकर उसके गुनाहों को माफ़ करने की बात की जाए। भाजपा को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए बीबीसी ने लिखा है कि इसके सत्ता में आने के बाद से इसका प्रभाव घटने लगा। उमेश पाल की हत्या की सीसीटीवी फुटेज में अतीक अहमद का बेटा असद साफ साफ दिख रहा है। फिर भी बीबीसी उसे हत्या का सिर्फ आरोपी ही लिखता है। अंत में अगर इस्लामोफोबिया वाला प्रोपेगंडा ना चलाए तो भला बीबीसी काहेगा। ब्रिटेन के सरकारी मीडिया संस्थान अपने लेख में अब तक अज्ञात मुस्लिम को लेकर आता है। साथ ही उसके हवाले से लिखता है कि अतीक अहमद को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। साथ ही अपील करता है कि राजनेता सब कुछ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखें। अजीब है ना, यही लोग जो कहते हैं कि अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, तो अब क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम तो यही कर रहे हैं और दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि मत करो। दोस्तों, इसी तरह अब अमेरिका के एक प्रमुख मीडिया संस्थान CNN को लीजिए। उसने अतीक अहमद को पूर्व राजनेता लिखकर संबोधित किया है। साथ ही उसने हत्यारों पर धार्मिक हिंदू नारे लगाने का आरोप लगाया। क्या दुनिया भर में अल्लाहू अकबर चिल्लाकर गला रेते जाने की घटनाओं पर भी CNN इस बेबाकी से लिखता है? एक अनाम अधिकारी के हवाले से लिख दिया गया कि शांति के लिए विशेष प्रदर्शनों को रोक दिया गया है। दोस्तों, साथ ही उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए 180 अपराधियों को सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स लिखा है, अर्थात जिन्हें अपराधी समझा जा रहा हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को इस लेख में प्राथमिकता दी गई है। आप सोचिए, अगर अमेरिका में कोई आतंकी हमला हो और आतंकियों का महिमा मंडन बाहर की मीडिया करने लगे तो फिर इसे वहाँ की मीडिया गलत कहेगी या नहीं? दूसरे देशों के मामलों पर उनका ये दोहरा रवैया सामने आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की तो पूछिए ही मत। मीडिया संस्थान कई बार भारत विरोधी लेख खुले तौर पर लिख चुका है। उसने इस घटना को असाधारण करार दिया। आजकल मोबाइल कैमरों का ज़माना है। दुनिया भर में अधिकतर घटनाएं कैमरे में कैद हो जाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे अवैधानिक हत्या लिखता है और उत्तर प्रदेश सरकार को धार्मिक एजेंडे वाला लिखता है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति ही बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, तो क्या वहाँ के प्रेसिडेंट को मजहबी नहीं कहा जा सकता? दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगंडा के लिए 3 लेखकों से इस लेख को लिखवाया है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या लिखा गया है। योगी सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी जोर देकर लिखा गया है। क्या हिंदू होना गुनाह है या फिर राष्ट्रवादी होना गुनाह है? भारत को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण वाला समाज कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवा कपड़े पहने जाने पर भी सवाल उठाया गया है। वो गोरखनाथ स्थित गोरखधाम के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। ऐसे में क्या उन्हें मठ के नियमों के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए अमेरिका की अनुमति लेनी होगी? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बयान लिया गया है, जो भारत विरोधियों का अड्डा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तरह से अपने पूरे लेख में बिना कोई सबूत के किसी भी ऐरे गैरे का बयान लेकर कुछ भी आरोप लगा दिए हैं। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी या CNN
ने पिछले 44 वर्षों में अतीक अहमद के गुनाहों पर एक भी रिपोर्ट लिखी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।